40 सीट दावेदार 6। जैसे ही नीतीश एनडीए की नाव पर सवार हुए, बिहार में बदल गया लोकसभा चुनाव का गणित। 24 के महाभारत में आज हम बात करेंगे बिहार की। 2024 के महाभारत के लिए कभी साथ आए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ पर बड़ा डेंट लग गया है। एनडीए को हराने के लिए चली इंडिया अलायंस की गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़कर ड्राइवर ही भाग गया है, यानी नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस का वो ड्राइवर जिसने सबको इकट्ठा किया, एक साथ मिलकर बिगुल फूका, दिल्ली की सत्ता से एनडीए को हटाना है, लेकिन राजनीति जो न करवाए। समय का पहिया ऐसा घूमा कि खुद ही एनडीए की नाव में आकर सवार हो गए। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में पुराना वाला इतिहास दोहराने की कवायद में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से न सिर्फ सत्ता की तस्वीर बदल गई है, बल्कि गठबंधन का गणित और वोटों का समीकरण भी बदल गया है। यानी कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गणित बदल गया है। आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी बताते हैं। दरअसल नीतीश की घर वापसी से कहीं न कहीं सीट शेयरिंग के मोर्चे पर एनडीए की टेंशन या कहे चुनौती बढ़ जाएगी। अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, लेकिन 2019 का चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा। जबकि इसके उलट 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा। लेकिन इस बार जब ये सभी दल साथ हैं तो सीट शेयरिंग कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा? ये बंटवारा एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नीतीश के एनडीए में आने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग 2014 के फॉर्मूले पर ही हो सकती है। हालांकि इसके लिए भी चुनौती थी कि एलजेपी तब एकजुट थी और अब इसके 2 धड़े हैं। दोनों ही धड़े 7-7 सीट की डिमांड कर रहे थे। अगर हम बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार की 40 में से 30 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे। एलजेपी ने 7, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी को 30 में से 22 सीटों पर जीत मिली थी। सहयोगी दल 10 में से 8 सीटों पर विजयी रहे थे। वहीं 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में नहीं थी, लेकिन 2019 में जेडीयू की एनडीए में एंट्री हो चुकी थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एलजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी और एलजेपी अपने अपने कोटे की सभी सीटें जीत गए थे, लेकिन जेडीयू अपने कोटे की 1 सीट हार गई थी। अब बात 24 के महाभारत की करते हैं, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि इस बार बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए में 6 दावेदार हैं। बीजेपी और जेडीयू जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एलजेपी के 2 धड़े हैं, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। इन सभी 6 दलों को एडजस्ट कर पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। बिहार विधानसभा के ताजा नंबर गेम से मांझी की अहमियत भी बढ़ गई है और उनकी पार्टी भी कम से कम 2 सीटें चाहती है। उधर एलजेपी के दोनों धड़े 7-7 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 2014 की तर्ज पर 3 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर एनडीए में कैसे सहमति बनती है और कौन अपने हिस्से की सीटों को कुर्बान करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि बिहार में खेला तो हुआ है, लेकिन ये खेला तेजस्वी यादव के साथ नहीं, बल्कि हम कहेंगे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ हुआ है। क्योंकि 24 के महाभारत से पहले ही नीतीश कुमार की पलटी ने सबसे ज्यादा अगर किसी के चेहरे का रंग उड़ाया है तो वो शायद यही 3 चेहरे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए अपने सभी दलों को सीटों को लेकर कैसे संतुष्ट करती है। 24 के महाभारत में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबी पर।